अगर कोई शख्स है वो इंस्टॉलमेंट पे, चाहे वो फ्लैट लेना चाह रहा है, कोई ज़मीन लेना चाह रहा है, जिससे वो परचेज कर रहा है, वो ठीक लोग हैं, जैसे आपने कहा ना कि यहाँ पे स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करें तो आप ये देख लें कि वो लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं। अगर आप लाहौर में कहीं ले रहे हैं तो आप देख लें कि टीएमए से या एलडीए से वो अप्रूव्ड है कि नहीं। कोई हम्म, मुश्किल काम नहीं है, आप एलडीए के ऑफिस जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं या इवन उनकी वेबसाइट के ऊपर भी चेक कर हम्म, सकते हैं। हम्म, उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी लगा दी हुई है, तो उधर से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरी ये है कि आप फाइलों के चक्कर में ना पड़ें। आप जो मौके की चीज़ है, जो मौके बहुत सारी अच्छी सोसाइटीज़ हैं जो अब मौके के ऊपर प्लॉट आपको किस्तों पे दे रहे हैं और वो आपको कहते हैं कि आप पोजेसन की पेमेंट हमें करें, डाउन पेमेंट करें और हमसे पोजेसन ले लें। हम्म, या कुछ लोग कहते हैं कि जी आपका प्लॉट ये पड़ा है, आप इसको किस्तें पूरी करते ले लें। तो फाइलों से बचें। फाइल अगर लेनी भी है तो किसी ऐसे डेवलपर के पास लें जिसकी मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छी है, वो मार्केट में नोन है, आपके आसपास के लोगों की उसके साथ एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं, तो इस तरह भी आप जो है वो उससे बच सकते हैं। बट देखें, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ये कर सकती है कि हमारे जो एरियाज हैं उसको डेमोग्राफिकली मार्क करे हम्म, कि किन किन एरियाज के अंदर हम अपनी पॉपुलेशन को ग्रो करवा सकते हैं, ताकि लोगों को पता होगी ये गवर्नमेंट के मार्क्ड एरियाज हैं, वहां पे जो है वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखें गवर्नमेंट कितनी कच्ची आबादी है लाहौर के अंदर, अगर गवर्नमेंट वहां पे सिर्फ किसी अच्छे डेवलपर्स के साथ मिलके कोई जेवी या जॉइंट वेंचर्स के अंदर जाता है तो वहां पे लोग कितनी खुशी के साथ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट उनकी सिक्योर होगी। हम्म। उनको पता होगा कि गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट को बैक करती है, डेवलपर हमें धोखा नहीं दे सकता, लोकल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, ये उसका प्रोजेक्ट है, तो लोग बिल्कुल यकीनन इन्वेस्ट करेंगे। बट ज़रूरी ये है कि जो इन्वेस्टर है, जो जो खरीदार है, वो कोशिश ये करे कि वो इन्वेस्ट वहां पे करे जो चीज़ हुकूमत से अप्रूव्ड है। अच्छा, अब मुझे इन शॉर्ट बताइएगा कि इंस्टॉलमेंट्स के प्लान्स अच्छे रहते हैं, मुफीद रहते हैं ख़रीदारों के लिए, और ख़ुसूसन ऐसे लोगों के लिए कि ज़ाहिर सी बात जिनके पास अपना मकान ना हो और वो चाह रहे हो कि थोड़ी बहुत अपनी ज़मीन बना ली जाए, उनके लिए इंस्टॉलमेंट्स प्लान अच्छे रहते हैं या वो वन वन बाइंग की जानी चाहिए? देखिए, इसके अंदर दो ऑप्शन है। अब बहुत ज्यादा लोगों लाहौर के अंदर सर्विस अपार्टमेंट्स का भी दौर आ गया हुआ है। हम्म, आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर सर्विस अपार्टमेंट ले सकते हैं लोगों से, और आप जो है वो किस्तों के अंदर अपनी चीजें पूरी कर लें। किस्तें पूरी होने के बाद पोजेसन मिलने के ऊपर आपको जो है वो गारंटीड रेंटल इनकम ऑफर किया जाएगा, और उसके बाद जो है आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। आपको पता है कि आपके अपार्टमेंट का जो है वो रेंट मिल रहा है आपको, आप खुद भी उसके अंदर रह सकते हैं, या आप जो है जो आपका डेवलपर है उनको जो है आप दे सकते हैं कि भाई आप मुझे गारंटीड रेंटल इनकम दे दें। ये तो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, लोकल पाकिस्तानीज जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए अपार्टमेंट बिल्डिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए एक आइडियल सिनेरियो है जो यहाँ पे अब ऑफर कर रहे हम्म, हैं। जहां तक जमीन की बात है, वहां पे देखें अफोर्डेबिलिटी के ऊपर आता है। अगर तो कोई 50 लाख रुपए का प्लॉट कैश पे अफोर्ड कर सकता है तो उसको तो मौके पे चीज मिल जाएंगी, हम्म, तो वो तो जाहिर है वो सिक्योर है, उसको पता है कि यार मैंने यहाँ पे ले ली। बट किस्तों पे लेने के लिए अगेन मैं यही कहूंगा कि अपनी रैकी पूरी करें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। सस्ती चीज लेने के बजाय थोड़ी सी महंगी चीज ले लें अच्छी जगह के ऊपर, और जिससे भी ले रहे हैं उससे मौके की चीज लेने की कोशिश करें, जहां पे आपका प्लॉट मैप के ऊपर अप्रूव्ड हो, आपको पता हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम वहां पे हो चुका हुआ है, और किस्तें आप भर रहे हैं, और बहुत ज्यादा लंबी किस्तों के चक्कर में मत पड़े। जो छोटी किस्तें हैं वही आपको जल्दी चीज दे सकती है, जो 4-4, 5-5, 6-6 साल की किस्तें हैं उनके अंदर आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा, ग्रीन लॉकडाउन जो वो इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि क्या वजह है ग्रीन लॉकडाउन जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसकी क्या बेसिक रीज़न है? लेकिन जो ग्रीन लॉकडाउन है उसमें तो अभी उन्होंने कुछ एरियाज मार्क किए हैं, जैसे डेविस रोड है, गर्टन रोड है, या इस तरह के जो एरियाज हैं कि जी वहाँ पे चिंची नहीं चल सकेगी, रेस्टोरेंट में बारबेक्यू धुआं नहीं हो सकेगा, कंस्ट्रक्शन वर्क काम नहीं हो सकेगा। तो अब उन्होंने ये एक आई थिंक अगेन इसको जो है वो जिस तरह मोबाइल सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं ना एहतजाज के दौरान, आई थिंक ये वन ऑफ दो सॉल्यूशंस है। बट आप ये देखें, आज जैसे हमारी वज़ीर आला ने कहा है कि स्मॉग जो है वो ह्यूमैनिटेरियन इशू है, वो पॉलिटिकल इशू नहीं है, तो उनको चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी है उनसे बात करें, इंडियन गवर्नमेंट से, कि इसको हमें मिलकर टैकल करना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर, उनके पंजाब में भी बहुत ज्यादा इसका हम्म, मसला है। तो दोनों गवर्नमेंट्स अगर इसके ऊपर मिलकर कोई काम करें तो सोल्यूशन क्यों नहीं दे सकते? अगर दुबई में वो आर्टिफिशियल बारिश कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दो इतनी ग्रोइंग नेशंस हैं, इतने भी गरीब नहीं है कि यहाँ के लिए कोई जो है लोगों के लिए सोल्यूशन निकाल सकें। हम्म, तो मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे जिससे हम स्मॉग से छुटकारा ताप कर सकें। ये छोटे छोटे डिसीजन से कोई फायदा नहीं होगा। चिंची वाले को अगर आप मना कर देंगे चिंची ना चलाने से, तो वो रोजगार क्या कमाएगा, वो कैसे काम करेगा? कंस्ट्रक्शन वर्क हम खत्म कर देंगे तो जो दिहाड़ीदार है वो बेचारा क्या करेगा?
बारबेक्यू जो छोटे ठियो वगैरह पे, बड़े रेस्टोरेंट्स को तो अफेक्ट नहीं होगा, जो छोटे ठियो पे बारबेक्यू लगाते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, उसका क्या करेंगे? एक तरफ आप स्मोक से सेहत तो दे रहे हैं, बट उसके बाद पैसे नहीं है तो वो क्या करेगा? तो आई थिंक थोड़ी सी जो है ना वो बेहतर पॉलिसी मेकिंग और गिमिक्स करने के बजाय कोई अच्छे हमें फैसले लेने पड़ेंगे। लगता है कि इसकी कहीं न कहीं ये भी वजह है कि लाहौर जो है वो जैसे पहले तज़किरा हो गया इतना सरसब्ज़ नहीं रहा। अगर नहीं रहा तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह किया जा सकता है? दरख़्त लगाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो हमने देखे हैं। इसके अलावा कैसे मज़ीद इसको अच्छे अंदाज़ से जो है वो परफ़ॉर्म किया जा सकता है? देखिए, अब तो जितना एरिया हमारा यहाँ पे कैप्चर हो चुका है उसको करना चाहिए। हमें गंदगी खत्म करनी चाहिए। हमारी जो नहर है वो कितनी खूबसूरत होती थी, अब आप उसका हाल देख लेंगे, लाहौर की नहर का क्या हाल है। वो नहर तो नहीं रही, अब तो गंदा नाला बन चुका हुआ है। हुँ, बच्चे अभी भी उसमें नहाते हैं अनफॉर्चुनेटली। जो हमारे सड़कें हैं, रोड है, हमें सफाई का ख्याल रखें। हमारी मट्टी आलूदगी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, हमें सैनिटेशन का अच्छा निज़ाम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सैनिटेशन यहाँ पे नहीं है। कूड़ा करकट ओपन यहाँ पे पड़ा होता है। अच्छे एरियाज में, जो पोश एरियाज हैं लाहौर के, वहाँ पे भी कूड़ा करकट ओपन पड़ा होता है। तो ये सैनिटेशन के अंदर आती हैं चीज़ें। क्लीनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो है, वो इसको देखे कि यार हमें कैसे इसको बेहतर करना चाहिए, बट किसी ने उसके ऊपर जो है ना कोई काम सीरियसली लिया नहीं है। लीस्ट प्रायोरिटी रही है सबकी कि हम शहर को साफ करें या इस तरह का काम करें। लाइट्स लगा देते हैं 14 अगस्त पे और बाकी काम कर देते हैं, बट इस तरफ हम नहीं आते हैं। हमें सफाई का खास देखें, सफाई तो वैसे भी निस्फ ईमान है। अल्लाह ताला कहता है कि सफाई रखो, तो हम सफाई रखते नहीं है। हमें मट्टी से छुटकारा अता करना पड़ेगा, कूड़े से अता करना पड़ेगा। और एज अ पाकिस्तानी भी हमें इंडिविजुअली भी, देखें दरख्त तो लगाना अच्छी बात है, बट छोटी छोटी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। सड़क पे कूड़ा मत फेंकें। आप कोशिश करें कि आपकी गाड़ी का जो है धुआं वो उससे ना हो, आपके घर के अंदर से जो है कोई इस तरह की स्टीम ना निकले, या कोई इस तरह के मसले मसाइल आपकी फैक्ट्रीज है उसके अंदर ना निकलें। देखिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि इंसान के हाथ में नीयत है, कोशिश है। तो ये दोनों चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में अगर हम अच्छी कर लेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें जो है वो क्यों कोई नुकसान पहुंचा सकती है।